So welcome to the second part of our Hackerrank SQL Solutions. So सबसे पहले तो हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो हम SQL सर्वर पे करेंगे. आप सभी लोग SQL सर्वर ओपन कर सकते हैं, ठीक है, एंड उस पे भी वर्क कर सकते हैं. अ, इसके साथ साथ अगर आप MySQL यूज करते हैं तो उस पे भी वर्क कर सकते हैं. So basically what I will do, I will start solving these questions and मैं इसको explain भी करता जाऊंगा. So let's go to continue preparation. Okay. So आप देख रहे हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 3 है. सबसे पहले स्किल्स हम एसक्यूएल बेसिक कर लेते हैं और डिफिकल्टी हम अभी इजी कर लेते हैं. एंड नाउ लेट्स गो टू आवर फर्स्ट चैलेंज, सॉल्व चैलेंज. ओके, लेट मी सेलेक्ट माई एसक्यूएल. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है पहले इसे समझिएगा. सो क्वेश्चन इज सिंपल. क्वेश्चन इज क्वेरी अ लिस्ट ऑफ सिटी नेम फ्रॉम स्टेशन. सो बेसिकली मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ. ये क्वेश्चन, क्वेरी अ लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम स्टेशन ऑफ सिटीज that have an even ID number, print the result in any order but exclude duplicates from the answer. So basically इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे पास एक सिटी नेम का कॉलम होगा और मुझे सिर्फ वही सिटीज चाहिए जो सिटीज, जिन सिटीज का आईडी नंबर इवन है. सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखूंगा कि सेलेक्ट सिटी. सो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन, राइट. इसका मतलब है कि पहले तो हमें सभी सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन, इसका मतलब है कि लाइक इस स्टेशन टेबल से सिटी कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लो. लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि आईडी नंबर इवन होना चाहिए. सो हियर इट विल बी वेयर, जहां पर आईडी को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 0 आना चाहिए, तभी वो एक इवन नंबर. बट राइट नाउ जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरह से रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. ये देखिए, ये एक रॉन्ग आंसर आ रहा है, राइट. अब ये रॉन्ग आंसर क्यों है? सो यहां पर हमने एक बहुत ही स्मॉल पॉइंट मिस कर दिया, दैट इट शुड एक्सक्लूड डुप्लीकेट्स फ्रॉम द आंसर. नाउ अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास सिटी है और उसकी आईडी 2 है या आईडी 2 से डिविजिबल है, लेकिन यहां पर एक ही सिटी कई बार भी आ सकती है, तो ऐसे में हमें डुप्लीकेट सिटी नहीं चाहिए. एंड दिस इज वाई हम यहां पर यूज करेंगे एक क्वेरी डिस्टिंक्ट. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन वेयर आईडी डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0. और अब मैं इसे रन करूंगा. तो मैं जैसे इसे रन करता हूं ये मुझे लाइक एक राइट आंसर भी प्रोवाइड करेगा, और अब अगर मैं सबमिट करता हूं कोड, सो इट विल बी राइट. अब मेरे पास सभी यूनिक सिटीज आएंगी, ये देखिए यहाँ पर. और इसके साथ साथ लाइक आई हैव अर्नड माय फर्स्ट स्टार आल्सो, व्हिच इज ग्रेट. अगर आप इस क्वेरी को और अच्छे से समझना चाहते हैं सो हमेशा याद रखिए गो टू चैट जीपीटी. ओके, यहाँ पे आप इसे पेस्ट करिए और आप कहिए एक्सप्लेन दिस एज सिंपल एज यू कैन. बाय द एंड ऑफ दिस होल हैकर रैंक सीरीज आप एसक्यूएल को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे. हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत सी चीजें नई लगे, समझ में ना आए, बट बार बार बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हैकर रैंक में, जिससे आप काफी फैमिलियर हो चुके होंगे. So select distinct city. This part of query tells the database to retrieve a list from the city column in the station table, ensuring that each city name appears only once in the result. यानी कि अगर एक सिटी कई बार है तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें डिस्टिंक्ट सिटी का डेटा चाहिए, यूनिक. कहां से चाहिए? स्टेशन टेबल से चाहिए. और किस तरह से चाहिए? वेयर आईडी डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0. So we have done this now. Now let's go to our second question. Okay. So second is weather observation station 4. So मुझे बार बार वापस आना पड़ रहा है. So let's open it with the open link in new tab. आप ऐसे भी कर सकते हैं. So अब यहाँ पे मेरे पास query है, find the difference between the total number of city entries in the table and the number of distinct city entries in the table. So यहाँ पर हमें सबसे पहले तो सिटी को काउंट करना होगा, यानी मेरे सिटी कॉलम में
जितनी भी वैल्यूज हैं पहले हम उसे काउंट करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह से सिटी कॉलम, ओके, और भी बहुत से कॉलम है बट सिटी कॉलम। अब इसमें बहुत सी सिटी है, देहरादून, फिर यहाँ पे देहरादून लिखा है, फिर यहाँ पे देहरादून है, बट फिर इसके बाद यहाँ पे बैंगलोर है। तो सबसे पहले तो मुझे इसे काउंट करना है, जो कि होगा 4। लेकिन इसके बाद मुझे डिस्टिंक्ट सिटी भी काउंट करनी है, यूनिक, जो कि होगा 2। और मुझे इनको ही सब्ट्रैक्ट करना है, यानी काउंट ऑफ सिटी को और इसके साथ साथ डिस्टिंक्ट या यूनिक काउंट ऑफ सिटी को। सो लेट्स डू दिस। सो आई विल राइट हियर सेलेक्ट काउंट ऑफ सिटी। सो मैं यहाँ पे काउंट यूज करता हूँ। किसका काउंट करना है मुझे? तो मुझे सिटी का काउंट करना है, एंड इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट मुझे कुछ वैल्यूज देगा, जैसे कि राइट नाउ अगर मैं कहता हूँ सेलेक्ट सिटी, तो ये मुझे देहरादून, देहरादून, देहरादून एंड इसके साथ साथ बैंगलोर देता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ डिस्टिंक्ट सिटी, तो ये मुझे देहरादून और बैंगलोर देता है। तो मुझे इसे भी काउंट करना होगा। तो डिस्टिंक्ट कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट सिटी लिखता हूँ, या फिर मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ काउंट कर दो। किसे? तो काउंट कर दो डिस्टिंक्ट सिटी को। ये ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हमारा कोड थोड़ा ज्यादा क्लियर क्लीन होता है। और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, ओके, वी विल हैव टू वेट। तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। बेसिकली ये मुझे बता रहा है कि ये सब सिटी एंड ऑल है कहाँ पर। तो आपको ये भी बताना होगा कि किस टेबल में। सो हम यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं फ्रॉम स्टेशन टेबल, क्योंकि हमारी इस टेबल का नेम स्टेशन, एंड रन कोड। ओके, सो आप देख रहे हो डिफरेंस 13 आ रहा है, और मैं इसे भी सबमिट कर देता हूँ। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स रिफ्रेश दिस नाउ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 6। सो सॉल्व चैलेंज। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो वी हैव अ क्वेश्चन, क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम स्टार्टिंग विद वॉवेल ए, ई, आई और यू फ्रॉम स्टेशन, एंड योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। यानी हमें वो सिटीज चाहिए जिनके नेम वॉवेल से स्टार्ट होते हो, और सिटी के नेम डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड्स का। अगर आपको नहीं पता है वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, सो यू कैन इजीली गो टू चैट जीपीटी एंड यहाँ पर मैं एक बार पूछता हूँ, एक्सप्लेन वाइल्ड कार्ड्स इन एसक्यूएल एज सिंपल एज यू कैन। और अब अगर आप देखोगे तो इसने मुझे बताया है, वाइल्ड कार्ड इन एसक्यूएल आर स्पेशल कैरेक्टर्स used to substitute one or more character in a string. They are commonly used with the like operator to search for pattern in data. बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वाइल्ड कार्ड एसक्यूएल में स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम लाइक ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं स्ट्रिंग में सर्च करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग में सर्च के लिए। ओके, फ्लेक्सिबल सर्चेस के लिए। सो अगर आपको किसी स्ट्रिंग में ये सर्च करना है कि ये स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है या बी से स्टार्ट हो रही है, तो फिर आप लाइक ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड का यूज करते हो। किस तरह से करते हैं, लेट्स सी हियर। So let's go to this question now. Select city name, but याद रखिए your result cannot contain duplicate city name. तो distinct city where from station, obviously क्योंकि हमारी टेबल है from station, where। और अब आप यहाँ पे लिखते हैं city like। और एक वाइल्ड कार्ड होता है जिससे आप ये फाइंड आउट करते हो कि कोई भी मेरा स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी में कुछ इस तरह से ही राइट डाउन करता हूँ, हाँ, वाइल्ड कार्ड
to find if my character, if my string starts with a particular character. ओके, सो ये आपको बताता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं. A percent. If you want to find a string that starts with the letter A, you would write something like this. Select column name from table name where column name like A percent. तो अगर कोई भी स्ट्रिंग कैपिटल A से स्टार्ट हो रही होगी तो वो आपको बता देगा. सो लेट्स डू दिस नाउ. और ऐसे ही बहुत से वाइल्ड कार्ड होते हैं, आप हमेशा चैट जीपीटी का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाइल्ड कार्ड की लिस्ट और ये आपको बता सकता है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है. And let's go to our question. So select distinct city from station where city like and A percent. या फिर, क्योंकि सिर्फ एक नहीं है, और मैं क्या करता हूं, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूं. So let's copy and paste this A E I O and U. So यहां पर मैं E यूज करता हूं, इसके साथ साथ मैं I यूज करता हूं, इसके साथ साथ मैं O यूज करता हूं एंड U यूज करता हूं. So select unique cities from station where city starts with A or starts with E or starts with I or starts with O or U. Okay, and let's run this. ये देखिए, अर्लिंगटन, अल्बानी, ये सभी A E I O या फिर U से ही स्टार्ट हो रहे हैं. एंड लेट्स सबमिट दिस कोड. Although there is also another way to do this code which is much faster. Okay, so let's understand that also. So I can write something like this. Select distinct city, okay, from station where. और अब मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा लेफ्ट ऑपरेटर को. सो स्ट्रिंग एसक्यूएल में दो ऑपरेटर होते हैं, लेफ्ट और राइट ऑपरेटर भी होते हैं. लेफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट से स्टार्ट करता है स्ट्रिंग में सर्च करना, और राइट ऑपरेटर राइट से स्टार्ट करता है स्ट्रिंग में सर्च करना. ठीक है. मैं अभी आपको ये क्वेरी समझाता हूं और आप समझ जाएंगे बेसिकली ये क्या करते हैं. वेयर लेफ्ट से स्टार्ट करो, सिटी कॉलम में चेक करना. एंड यहां पर आप देख रहे हैं सिटी नेम स्टार्टिंग विद वॉवेल्स, यानी कि लेफ्ट से जो फर्स्ट कैरेक्टर हो वो वॉवेल होना चाहिए. लेफ्ट से सिटी में जो फर्स्ट कैरेक्टर वो वॉवेल होना चाहिए. और इसमें भी एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम है इन. एंड आफ्टर दैट ब्रैकेट में मैं इन सभी वॉवेल्स को लिख देता हूं, A E I O एंड U. इसका मतलब है सेलेक्ट यूनिक सिटीज फ्रॉम स्टेशन, जहां पर लेफ्ट से अगर आप स्टार्ट करते हैं सिटी कॉलम में और फर्स्ट कैरेक्टर सर्च करते हैं तो वो फर्स्ट कैरेक्टर A E I O या U होना चाहिए. एंड इफ यू विल रन दिस कोड, so it will show you the same result, although this is much better, much faster. Okay, and let's submit this code also. Okay, now let's move on to our second next question. Weather observation station 7. So solve challenge. और यहां पर भी आप देखोगे कुछ सिमिलर ही क्वेश्चन है. सेलेक्ट द लिस्ट ऑफ सिटी नेम एंडिंग विद वॉवेल्स A E I O U फ्रॉम स्टेशन. अब यहां पर आप वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हो. जैसे आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो और आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है. अगर हमें ये फाइंड करना हो कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड हो रही है. सो लेट मी राइट दिस. ओके, wild card to check if a string ends with a character.
और आप देखेंगे ये आपको कुछ इस तरह से शो करेगा कि आप वही परसेंट को आगे यूज कर लीजिए। तो ये मुझे बता रहा है लाइक उन स्ट्रिंग के बारे में जो z से एंड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर भी कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट। मैं यहां पे भी समथिंग लाइक दिस मैं लिख सकता हूँ, जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्योंकि मुझे यूनिक चाहिए, सिटी फ्रॉम स्टेशन टेबल वेयर, ओके, सिटी लाइक एंड कोट्स परसेंट ए, या फिर, और अब यही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। सो सो इस तरह से हैकर रैंक भी डिजाइन्ड है कि आप अगर सिर्फ हैकर रैंक पे ही प्रैक्टिस करते रहोगे विद राइट गाइडेंस, तो आप हैकर रैंक से ही पूरी एसक्यूएल समझ सकते हो। सो परसेंट ए, इसके साथ साथ परसेंट ई, परसेंट आई, परसेंट ओ एंड परसेंट यू, और मैं यहां से और हटा देता हूं। ठीक है। और अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो आप देखेंगे इट विल गिव मी द राइट रिजल्ट। ये देखिए, ये सभी ए ई आई ओ यू से ही एंड हो रहे हैं, और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ऑल दो देयर इज अनदर वे विच इज ऑल्सो मच फास्टर एंड मच बेटर। जैसे कि मैंने बताया था, लेफ्ट से फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट से फाइंड करने के लिए हम राइट यूज कर सकते हैं। सो मैं यहां पर कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन वेयर राइट से सिटी में जो फर्स्ट कैरेक्टर उसमें ए ई आई ओ या यू होना चाहिए। सो ए ई आई ओ और यू। और अब अगर मैं इसे रन करता हूं, सो दिस इज ऑल्सो राइट, ओके, एंड सबमिट कोड। ओके। सो अभी तक हमने सेलेक्ट समझ लिया है, डिस्टिंक्ट समझ लिया है, राइट लेफ्ट समझ लिया है, इन ऑपरेटर समझ लिया है कि हम इसमें जो भी लिखते हैं वो सर्च कर रहा है, राइट। After that, we will go to our next question, which is whether observation station 8 solve challenge. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मुझसे कह रहा है select the list of city name from station which have vowels as both their first and last character, यानी उनका फर्स्ट या फिर लास्ट कैरेक्टर दोनों ही वॉवेल हो। ओके, बोथ, तो उनका फर्स्ट कैरेक्टर भी वॉवेल हो और लास्ट कैरेक्टर भी वॉवेल, बट योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। सो मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों को ही यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं चाहिए, सिटी फ्रॉम स्टेशन वेयर लेफ्ट से अगर हम सर्च करते हैं सिटी में, तो फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर यानी इन ए ई आई ओ या फिर यू होना चाहिए, एंड एंड इसलिए क्योंकि दोनों ही होना चाहिए, जैसे अंटार्कटिका तो स्टार्टिंग में भी ए है लास्ट में भी ए है, एंड राइट सिटी इन, सॉरी, राइट सिटी में भी जो लास्ट कैरेक्टर है यानी फर्स्ट कैरेक्टर होगा राइट से, उसमें भी ए ई आई ओ और यू होना चाहिए, राइट। सो दिस इज प्रेटी सिंपल, और धीरे धीरे ऐसे ही अगर आप कवर करते रहते हैं, सो यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ एसक्यूएल ऑल्सो। सो लेट्स रन दिस कोड ऑल्सो, एंड दिस इज ऑल्सो राइट। देखिए ये यू से स्टार्ट हो रहा है, ओ से एंड हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से एंड हो रहा है। सो आई विल सबमिट दिस कोड ऑल्सो, ओके, ठीक है। आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 9। सो लेट्स सॉल्व दिस चैलेंज। ये कह रहा है कि सेलेक्ट द लिस्ट ऑफ सिटी नेम फ्रॉम स्टेशन दैट डू नॉट स्टार्ट विद वॉवेल्स। तो जिस तरह से इन ऑपरेटर होता है एसक्यूएल में, वैसे ही नॉट इन भी होता है। सो यहां पर अभी हम क्वेरी लिख रहे थे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम
स्टेशन वेयर, जहां पर लेफ्ट से अगर हम सर्च करते हैं सिटी में तो फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर AEIOU होना चाहिए, राइट, कुछ इस तरह से। बट अभी राइट नाउ हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अगर हम सर्च करते हैं सिटीज स्टेशन में तो लेफ्ट से जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो AEIOU नहीं होने चाहिए। तो आप यहां पे जो ऑपरेटर यूज करोगे वो होगा नॉट इन, नॉट इन AEIOU। और अब अगर मैं इसे रन करता हूं सो इट विल गिव यू तो राइट आंसर। एंड दिस इज आवर कोड। सबमिट करते हैं इसे भी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ पर डिफरेंस क्या था। सब कुछ सेम था, बस यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर है जो हम यूज कर रहे हैं। आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैलेंज विच इज वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 10। सो ये कह रहे हैं सेलेक्ट द लिस्ट ऑफ सिटी नेम फ्रॉम स्टेशन दैट डू नॉट एंड विद वॉवल्स। सो अब आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जो स्टार्ट, अगर मेरे किसी सिटी में वॉवल से स्टार्ट नहीं है वो सिटी तो हम लेफ्ट यूज करते हैं, बट अगर वो एंड नहीं है तो हम राइट यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स राइट दिस, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी रिकॉर्ड्स। तो इससे मेरे पास सिटी के डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड, यूनिक रिकॉर्ड्स आ जाएंगे फ्रॉम स्टेशन टेबल वेयर। राइट से अगर हम सर्च करें हर सिटी को तो उसमें फर्स्ट कैरेक्टर नॉट इन AEIOU हो। ओके, समथिंग लाइक दिस। एंड लेट्स रन दिस कोड ऑल्सो। ओके, सो दिस इज राइट और हम इसे भी सबमिट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन। So this is weather observation station 11 solve challenge. So यहाँ पर भी आप देख रहे हैं काफी सिमिलर क्वेश्चन है। Select the list of city names from station that either do not start with vowels or do not end with vowels. So आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसी सिटी नेम चाहिए जो या तो वॉवेल से स्टार्ट ना होती हो या फिर वॉवेल से एंड ना होती हो। ओके, यही इट मींस दैट आइदर डू नॉट स्टार्ट विद वॉवेल, वो वॉवेल से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, या फिर वो वॉवेल से एंड नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ऑब्वियसली हमें यूनिक सिटी चाहिए फ्रॉम स्टेशन वेयर लेफ्ट से अगर हम सर्च करें सिटी कॉलम में तो फर्स्ट कैरेक्टर should not in AEIOU, something like this। और यहां पे हम और यूज करते हैं, और लेफ्ट नहीं बट राइट से स्टार्ट करें अगर हम सिटी नेम सर्च करना, सो जो फर्स्ट कैरेक्टर हो इट शुड ऑल्सो नॉट इन AEIOU। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो लेट्स रन दिस ऑल्सो। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर के से स्टार्ट है और ये एस से एंड है, तो ऑब्वियसली ये दोनों में ही नहीं हो रहा है। ये ना तो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से ना ही एंड हो रहा है वॉवल से। ऑल्दो कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे ऑर्लिंगटन, अगर आप देखो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है बट एंड नहीं हो रहा है, दैट इज वाई ये आ गया है। ओके, सो लेट्स सबमिट दिस कोड ऑल्सो। ओके, सो हमने ये कोड भी सबमिट कर दिया। लेट्स गो टू आवर अनदर क्वेश्चन। So this is weather observation station 12. Okay. Query an alphabetically ordered list of city name not starting and ending with vowels. इसका क्या मतलब है? So ये मुझसे कह रहा है select the list of city name from station that do not start with vowel and do not end with vowel. यानी अब हमें ऐसी सिटी नेम चाहिए जो वॉवल से स्टार्ट भी ना होती हो और वॉवल से एंड भी ना होती हो, दोनों ही।
So I will write something like this: select distinct city from station where लेफ्ट से अगर हम सिटी में सर्च करें फर्स्ट कैरेक्टर को, सो नॉट इन AEIOU, एंड अगर हम राइट से भी सर्च करें सिटी में फर्स्ट कैरेक्टर, तो इट्स ऑल्सो शुड नॉट इन AEIOU. Okay, so let's run this program also. ओके, सो इट इज गिविंग मी सम एरर। यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रही है। एरर क्या है? तो यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग गलत है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट। ओके, नाउ लेट्स रन दिस कोड अगेन। ओके, सो आप देखोगे अब कोई भी सिटी नेम ना तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और ना ही वॉवल से एंड हो रहा है। लेट्स सबमिट दिस कोड ऑल्सो। ओके, ग्रेट। So, this is our higher than 75 marks. This we will do this in our next series. Okay. So please keep practicing till our next part of this series. Have a great day.